उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में संगम त्रिवेणी से महाकुंभ के आयोजन से लाए गए जल से कैदी स्नान कर रहे हैं। इसी कड़ी में वाराणसी के सेंट्रल जेल में भी हजारों की तादाद में कैदियों ने स्नान किया। यह पहला मौका था जब योगी सरकार की पहल पर इस तरह का विशेष आयोजन जेल के भीतर हुआ। वाराणसी के सेंट्रल जेल में भी कैदियों ने जय गंगा मैया और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ संगम जल से स्नान करके खुद को सौभाग्यशाली बताया और सरकार का धन्यवाद देते हुए अपने जल्द रिहाई की कामना भी की। जेल की चार दीवारियां भी संगम के पावन जल से कैदियों को वंचित नहीं कर सकती हैं और पाप धोने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। इस समय वाराणसी के केंद्रीय कारागार में हम मौजूद हैं और देख सकते हैं जो सदा याफ्ता कैदी हैं वो आज संगम के जल से स्नान करके अपने बैरकों से बाहर निकलकर जिस तरह से ये आयोजन किया जा रहा है, कलश स्थापना और अमृत स्नान का महाकुंभ प्रयागराज 2025 के तहत देखा जा सकता है। आज ये जो तमाम कैदी हैं वो आज इस पुण्य लाभ के भागी बन रहे हैं और इससे पहले इस तरह का नज़ारा शायद ही कभी देखने को मिला हो। ये पहला मौका था जब जेल के भीतर कैदी अपने बैरकों से निकलकर किसी बड़े धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। वाराणसी सेंट्रल जेल के भीतर बंद 2200 से ज्यादा सजायाफ्ता कैदियों ने संगम त्रिवेणी के जल से स्नान किया। हमारी सरकार कर रही है, मोदी सरकार अच्छा कर रही है और ये भी जेल में नहीं सोचना था, लेकिन बहुत बढ़िया हो रहा है। जो भी हो रहा है हमारे मोदी जी के चाहे अधीक्षक साहब के जो महोदय से ये अच्छा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। हम लोग को भी नहाने का मौका मिल गया। हाँ, क्या कामना किया है आपने कामना हम लोग यही किए हैं कि अपने जो बाल बच्चे में जाएं, अच्छा से रहें। हाँ, और यही है हम लोग की इच्छा, अपने घर द्वार जाएं। जो ये प्रोग्राम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन वाराणसी के सेंट्रल जेल में हुए संयोजन में खास बात ये थी कि स्नान के पहले जेल प्रशासन की ओर से बकायदा जेल के हनुमान मंदिर में कलश स्थापना की गई थी, जहां पर महाकुंभ से लाए गए जल को विधिवत मंत्रोच्चार के साथ अभिमंत्रित किया गया। फिर शंखनाद की ध्वनि के साथ जेल की चार दीवारी के अंदर जेल की पगडंडियों पर कलश यात्रा निकाली गई। कैदियों ने अपने सिर पर महाकुंभ के पवित्र जल के कलश को रखकर परिक्रमा की और जेल के अलग अलग चार हिस्सों में बनाए गए टैंक में महाकुंभ संगम के जल को अर्पित करने के बाद उसे भरा गया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार जेल के भीतर गूंजता रहा। पूरे कार्यक्रम का सकुशल आयोजन करने वाले जेल अधीक्षक राधा कृष्ण मिश्रा ने योगी सरकार और तमाम उच्च अधिकारियों का भी धन्यवाद किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। किस तरह का ये आयोजन हुआ है और क्या पहली बार इस तरह का अनूठा आयोजन देखने को मिल रहा है? क्या क्या तैयारियां आप लोगों ने की? जी हाँ, ये तो कार्यक्रम पहली बार हो रहा है और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने उत्तर प्रदेश शासन और मुख्यालय के डीजी साहब को हम लोग धन्यवाद देंगे कि कारागार में निरुद्ध जो बंदी हैं उनको इस 144 वर्ष बाद आने वाले महाकुंभ में स्नान का अवसर कारागार के अंदर दिया गया और इस हेतु तैयारियों के निर्देश शासन स्तर से और मुख्यालय स्तर से हम लोगों को दिए गए। उसके अनुक्रम में हम लोगों ने तैयारियां किया। गंगा जल का एकत्रीकरण जो है वो नैनी जेल को सौंपा गया था कि वो एक एक गैलन में उसको अपने रखेंगे और उसको सभी कारागारों को वहाँ एक रजिस्टर बनाया गया था ताकि कोई उसमें फर्जी कहीं से जल न ला दे। तो वहाँ एक रजिस्टर बनाया गया था। उस रजिस्टर पर हर जेल के लोगों को अपना अपना नाम लिखवा कर कि किस जेल से आए हैं उसको उन्होंने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर चूँकि 4 सर्किलें हैं, 4 सर्किलों के लिए हम लोगों ने पहले कल सायंकाल हम लोगों ने कलश स्थापना कराया। पूरे 5 कलश वहाँ पर रखे गए बजरंगबली जी के मंदिर में और उस कलश स्थापना में लगभग 1.5 घंटे उनका पूजन आह्वान सभी नदियों का और विधिवत किया गया। उसी जल को आप देखें कलश यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने उसको और भव्य बनाने के लिए चारों सर्किलों में हम लोगों ने कलश यात्रा किया और क्रमशः हम लोगों ने वो कलश कुंभ जो है त्रिवेणी का पावन जल हम लोगों ने इनको यहाँ पर दिया। जहाँ पर ये स्थान पूरी तरह से खाली था, इसको साफ करके सजावट करके रखा गया था और उसमें
गंगा जल को पहले हम लोगों ने डाला, गंगा जल डालने के बाद फिर उसमें जल को मिश्रित कराकर जो है ये गंगा जल तैयार किया गया है। अब इससे इसी तरह से सभी चारों सर्किलों में हम लोगों ने विधिवत यात्रा कराकर और गंगा जल का हम लोगों ने निर्माण करा दिया है टैंक के माध्यम से। सारे बंदी इससे लाभान्वित होंगे, कोई नहीं छूटेगा, सबका पाप धुलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है और हमारे मुख्यालय के महानिदेशक साहब हमारे पीवी रामा शास्त्री जी की जो इच्छा है, हमारे प्रमुख सचिव महोदय अनिल कुमार गर्ग साहब की जो इच्छा है, वो आज यहाँ पर साकार हो रही है। अपने वहीं पुण्य का भागी बनने वाले सजायाफ्ता कैदियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें ऐसा अवसर मिलेगा। उनका मानना था कि वो कभी महाकुंभ में स्नान तो नहीं कर पाए हैं और 144 वर्षों बाद ऐसा अवसर भी नहीं मिल पाएगा, लेकिन वह मोदी योगी सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्हें जेल के भीतर ही संगम जल से स्नान करने का सौभाग्य मिला और उन्होंने अपनी जल्द रिहाई की कामना भी ऊपर वाले से की है। ऐसा कोई मौका नहीं मिला था। अधीक्षक महोदय जी हैं कि उनके सौभाग्य से हम लोग को दर्शन हुआ गंगा माँ का। 144 साल बाद हम लोग को नहाने का कुंभ का मौका मिला। माँ गंगा माता से दुआ मांगा है कि जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचा जाए। कब्बो महाकुंभ के बारे में सोचे नहीं थे, पहली बार यहाँ सर स्नान करते, सभी जेल प्रशासन की तरफ से धन्यवाद करते हैं। गंगा से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी कैदी जेल से रिहा होकर घर जाए, अपने अपने खुशी होकर नहाए वहाँ महाकुंभ में।